क्या हुआ कि क्योंकि ब्रिटेन में जो हमारे क्लॉथ्स की काफ़ी डिमांड थी, तो उनको जो है वहाँ के ट्रेडर को बड़ा जो है डर लगने लगा कहीं हमारे क्लॉथ ना सेल हुए। तो इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो है और ज़्यादा स्पीडली कपड़े बने, चीप रेट में जो है कपड़े बने। तो उन्होंने टेक्नोलॉजिकल जो है इन्वोशन इंग्लैंड ने की, जिसमें 1764 में सिपिनिंग जो है जेनी का इन्वेंशन किया जॉन के ने, ठीक है, जॉन के ने। और सिपिंग जेनी क्या होती थी, एक ऐसी जो है मशीन होती थी विच सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल जो है स्पिंडल्स ऑन टू विच थ्रेड वाज ए स्पन, और व्हेन द व्हील वाज जो है टर्म्ड ऑल द स्पेंडलेस रोटेटेड। यानी कि ये एक ऐसी मशीन थी जिसमें क्या है, जो काम करने वाला होता था वो एक साथ कई जो स्पिंडल्स होती थी, मतलब काटता रहता था, ठीक है, तकलियाँ जो है काटता रहता था, और जब पहिया घूमता था तो सारी जो है वो जो स्पिंडल्स जो है वो भी घूमने लगती थी। यानी एक साथ कई जो है धागे को जो बुना जा सकता था। इससे जो है स्पीडली काम होने लगा इंडस्ट्री उसके अंदर, इंडस्ट्राइजेशन आने से। इसके बाद जो है फिर एक जेम्स वॉट था, उसने भी जो है जेम्स वॉट ने भी जो है उसका स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन किया। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने भी जो है कॉटन टेक्सटाइल वीविंग का भी जो है रिवोल्यूशनाइज किया, मतलब ठीक है। तो इस तरह से जो है कई इन्वेंशन की, कई सारे जो है उन्होंने इसको इन्वेंट किया, तो टेक्नोलॉजी को। तो इसके बाद जो है कपड़ा जो उनका चीपेस्ट बनने लगा और अच्छा क्वालिटी का भी थोड़ा बनने लगा। तो इसके बाद जो है इंडियन मार्केट में भी आने लगा। इसके बाद जो है हूवर वीवर्स, तो ये सारे जब काम होने लगे तो फिर जो है यहाँ के जो वीवर्स थे उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़े, क्या इफ़ेक्ट पड़े इनके। तो ये कह रहे जो वीवर्स द जो बिलोंग टू द कम्युनिटीज़ दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। तो जो वीवर्स होते थे वो, जो उनकी कम्युनिटी होती है वो स्पेशलाइज्ड होती थी वीविंग, कपड़ा बुनने में, और देयर स्किल वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी जो जनरेशन, जैसे उनके दादा परदादा भी यही काम करते थे, फिर उनके फादर भी यही करने लगे, फिर उनका बेटा भी यही करने लगा। और इस पर जो है जो तानी वीवर्स थे बंगाल के, वो जो है जुलाहास थे, मोमी वीवर्स थे, ये सारे जो है ये क्या वीवर्स थे, तानी, बंगाल, जुलाहा और जो मोमिन, इनको ये कहा जाता था, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया के थे ये वीवर्स। और सेल एंड द जो है केकोलोर, ठीक है, और जो है केकोलोर था, देवांग जो कम्युनिटी के थे, वो भी जो है वीविंग का काम करते थे, फेमस थे सभी के। तो ये जो है कपड़ा बुनते थे, ठीक है। और इसके बाद जो है, लेकिन जब इंडस्ट्राइजेशन आ गई थी तो इंडियन जो द डिक्लाइन द इंडियन टेक्सटाइल, तो इंडियन टेक्सटाइल का जो है कैसे डिक्लाइन होने लगा। तो द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन द सेवरल वेज। कई कारणों से हुआ। कैसे डिक्लाइन हुआ, पहला रीज़न तो ये था कि जो इंडियन टेक्सटाइल थी हैड टू जो कॉम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। यानी कि जो भारत के जो क्लॉथ से इंडियन क्लॉथ को जो है यूरोप और अमेरिका के जो मार्केट थी उसमें जो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री में जो बने हुए क्लॉथ थे उनसे जो है क्या कॉम्पीट करना होता था। यानी कि अब जो है यूरोप और अमेरिका की जो मार्केट में अब जो है ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल के कपड़े थे वो भी वहाँ पर आने लगे, तो इंडिया के कपड़ों को उनके साथ जो कॉम्पीट करना पड़ा, ठीक है। सेकेंडली क्या था, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड आल्सो बिकम जो है इंक्रीजली डिफ़िकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज़ वर इम्पोज्ड ऑन जो है इंडियन टेक्सटाइल इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन। और सेकेंडली क्या प्रॉब्लम हुई कि इंग्लैंड को जो है जो कपड़े का एक्सपोर्ट करते थे, जो भारत से जो है कपड़ा जाता था इंग्लैंड को, तो उस पर जो टैक्स था उनके हाई ड्यूटीज़ उनको उन्होंने लगा दी थी ताकि उनका इंडिया का कम से कम कपड़ा आए। तो इससे जो है उनको जो वीवर्स थे उनको बड़ी भारी मुश्किल हो रही थी, ठीक है। तो इस तरह का जो इंग्लैंड में बने जो कॉटन क्लॉथ थे वो 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक जो है इंडियन कपड़े का अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप की जो मार्केट है जो यानी इन बाज़ारों से इंडियन क्लॉथ को बाहर कर दिया था, ठीक है। यानी जो इंग्लैंड के बने हुए जो कॉटन क्लॉथ थे वो हमारी मार्केट से कम होते, दूसरे जो अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप की मार्केट से कम होते चले गए। और हमारे यहाँ से इससे क्या हुआ, जो थाउजेंड ऑफ वीवर्स हैं वो क्या है अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको बड़ी मुश्किल होगी रोजी रोटी की, ठीक है। इसके बाद जो है इंडियन हमारे यहाँ पर क्या हुआ, सूती कपड़ा मिलों का उदय, कॉटन मिल्स कम अप। अब जो फर्स्ट कॉटन मिल हमारे इंडिया के अंदर जो सेटअप हुई थी स्पिनिंग मिल थी बॉम्बे के अंदर 1854 के अंदर जो पहली कॉटन मिल लगी थी। और यहाँ पर जो है अर्ली 19वीं सेंचुरी में जो बॉम्बे में
सबसे पहले जो है जो कॉटन मिल लगी थी, ये इसलिए लगी थी कि यहाँ पर बेटा रॉ कॉटन जो है ना बहुत ज़्यादा होता था, मतलब कच्चा कॉटन, ठीक है। और वो जो है फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना, ठीक है। और इसके बाद जो है इंग्लैंड और चाइना से होने वाले जो कच्चे कपास के एक्सपोर्ट के लिए भी बम्बई जो है एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पोर्ट था कि यहाँ से जो है रॉ जो कॉटन वो एक्सपोर्ट दूसरे कंट्री में भी होता था। और यहाँ पर जो है ब्लैक सॉइल मिलती थी जो कि कॉटन काली मिट्टी जो है बड़ी कॉटन के लिए बहुत ही बढ़िया थी। तो ये सारी जो है चीज़ें जो है ये बताती है कि यहाँ पर मुंबई में बहुत अवेलेबल थी। इसके बाद जो है 1090 के आसपास जो है 1884 ऐसी मिल्स भी बॉम्बे के अंदर और लगने लगी। और ये बहुत सारे जैसे पारसीज थे, गुजराती थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्या किया, इन जो है काफ़ी पैसा कमाया हुआ था उन्होंने ट्रेड में, तो उन्होंने जो है चाइना के साथ ट्रेड में तो उन्होंने ये जो है मिल लगाई। इसके बाद द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील। अब जो है जो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो जो वुड स्टील की बनी हुई थी, तो वो इतनी इम्पोर्टेंट क्या खासियत थी, ये देखो ये टीपू सुल्तान की है। तो ये कह रहे हैं कि जो 1799 तक आपको पता है टीपू सुल्तान ने जो है मैसूर पर जो है शासन किया था, और उन्होंने ब्रिटिशर से जो 4 वॉर्स किए थे, और हाथ में जो है स्वॉर्ड लेते लेते जो है वो मर गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। और टीपू सुल्तान की जो है ये जो स्वॉर्ड उसमें ऐसी क्या खासियत थी कि जो है इतनी इसकी धार जो थी इतनी पैनी थी या सख्त थी, इसमें ऐसी क्या क्वालिटी थी। तो इसमें ये क्वालिटी थी, दिस क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड कम टू द स्पेशल टाइप ऑफ द हाई कार्बन स्टील कॉल्ड जो वुड्स, यानी कि इसमें इस जो ये तलवार थी, जो ये स्वॉर्ड थी, इसमें जो है कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी जो आयरन के अंदर, ठीक है, जैसे वुड्स बोलते थे, ठीक है। इस वजह से जो है इसकी धार जो होती थी वो बहुत ही पैनी थी, ठीक है, शार्प थी एज, ठीक है। और तो इस तरह से जो है इसकी तलवार में जो है कार्बन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में गया था। वुड स्टील व्हेन मेड इनटू स्पोर्ट्स प्रोड्यूस्ड ए वेरी शार्प एज विद द फ्लोइंग वाटर पैटर्न, यानी बहुत ही पैनी होती थी इसकी वुड स्टील की जो तलवारें होती थी, और बहुत ही लहरदार भी होती थी, मतलब एकदम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, क्योंकि आयरन में जो है कार्बन की मात्रा काफ़ी होती थी, ठीक है। इसके बाद जो है अबेंडेंट फेंसिवली, इसके बाद जो है 19th सेंचुरी के अंदर जो है हाउएवर द क्राफ्ट्स ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज डिक्लाइन। 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, लोहे का जो स्मेल्टिंग थी वो डिक्लाइन होने लगा, और गांव की जो भट्टियाँ थी वो क्या ठंडी पड़ने लगी, और उनका जो है ट्रेड, मतलब उन लोहे का आयरन का जो है वो उत्पादन गिरता गया। तो इसे जो है क्या है, फिर गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर थे उन्होंने एक कानून बनाए, और फिर कि व्हेन द कॉलोनी गवर्नमेंट जो है प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व। एक तो उन्होंने क्या कानून बनाया कि कोई भी फॉरेस्ट में घुस नहीं सकता था। पहले जो है ये लोग फॉरेस्ट से ही अपनी आजीविका कमाते थे, यानी कि खाना पकाने के लकड़ी और क्या नाम है अपने जो एनिमल्स को वहीं चराते थे। लेकिन उन्होंने जब बंद कर दिया तो इससे जो है उनका जो है धंधा बंद हो गया। अब जो लोहा वगैरह था वो भी वो कहाँ से लाते, क्योंकि फॉरेस्ट में तो उनको जाना बंद कर दिया, माइंस में भी जाना उनका बंद कर दिया था। तो इसलिए जो है लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ही उसमें परमिशन दी कि फॉरेस्ट के अंदर आने जाने की, लेकिन इनसे उनका जो है गुजारा नहीं चल सकता था, ठीक है। और इसके बाद जो 19th सेंचुरी के एंड तक, बाय द लेट 19th सेंचुरी, आयरन एंड स्टील जो है ब्रिटेन में भी इम्पोर्टेड हो गया था, कि यहाँ ब्रिटेन से भी जो लोहे की इस्पात यहाँ पर इंपोर्ट होने लगा था, और जो भारतीय जो क्या ब्रिटेन, ठीक है, इम्पोर्टेड आयरन मैन्युफैक्चर आर्टेंसिल्स एंड प्लीपैट्स। और जो लोहार थे यहाँ के जो है वो आयरन स्मिथ्स, वो क्या है उनके बर्तन और उनका इस्तेमाल, जो इम्पोर्ट लोहा होता था उनका इस्तेमाल यानी यूज़ करने लगे थे। और इसने जो यहाँ की जो डिमांड थी वो लोहे की काफ़ी कम होने लगी थी, लेकिन उनके सामने एक चुनौती आ चुकी थी कि भाई क्या करें एक आर्टिशियंस के सामने। तो इंडिया में क्या हुआ, आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इंडिया। सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है भारत में आई